क्या शेयर मार्केट में पैसे डूब जाते हैं? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। जब भी हम शेयर मार्केट की बातें करते हैं तो दो तरफ की बातें सामने आती हैं। पहला कि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके डेली 10 से 5 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, और दूसरा आप किसी अच्छी कंपनी में लंबे समय तक इन्वेस्ट करके 25-30 साल में अमीर बन सकते हैं। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, जिससे आप कम से कम रिस्क लेके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। इस चैनल पे जितने भी वीडियोज आएंगे उनका सिर्फ एक ही एम रहेगा कि आपको सही नॉलेज, मोटिवेशन और डायरेक्शन मिले अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। और ये चीज़ मैं इस वीडियो के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। पहला कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपकी अर्निंग कैसे होती है, दूसरा कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, और तीसरा कि आपके लिए क्या सही रहेगा, दोनों में रिस्क कितना है, और लास्ट में मैं अपना पर्सनल एडवाइस दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखिए, और मेरा गारंटी है कि आपको वीडियो में कुछ न कुछ वैल्यूएबल चीज़ सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ट्रेडिंग का मतलब ही होता है कोई चीज़ खरीद के बेचना, कुछ भी एसेट्स लाइक स्टॉक, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, बिटकॉइन या फिर और भी ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप खरीद के बेचते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने एक प्रीमियम घड़ी ली है जिसको आपने 3 लाख रुपए में लिया है, और आप उसको 3,50,000 रुपये में बेच रहे हैं, तो वो 50,000 आपको प्रॉफिट होगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही ट्रेडिंग में होता है। आप कोई भी चीज़ सस्ते में खरीदते हो और महंगे में बेचते हो, और उन दोनों सेल और बाई के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी से आप प्रॉफिट कमाते हो। तो अब बात करते हैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इसमें आप सिर्फ कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। तो इसमें किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स को खरीद के उसको 10-20 साल या फिर पूरे लाइफ टाइम के लिए होल्ड करते हैं, क्योंकि जो अच्छी कंपनी होती है वो लंबे समय तक के लिए धीरे धीरे प्रॉफिट बनाती रहती है और फ्यूचर में ग्रो होती ही रहती है, जिससे उसकी वैल्यू हमेशा ही बढ़ती रहती है। भले ही कंपनी के शेयर का प्राइस शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी के शेयर का प्राइस उसकी वैल्यू को ही फॉलो करता है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि जब हम ट्रेडिंग करके डेली 10-5 हज़ार रुपये का अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं तो हम लंबे समय तक के लिए 10-20 साल का वेट क्यों करें। तो चलिए एक एग्जांपल से हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। 2 दोस्त होते हैं, रितेश और दीपक। वो आपस में शर्त लगाते हैं कि अगर हेड्स आया तो 10,000 तुम मुझे दोगे, और टेल्स आया तो 10,000 मैं तुम्हें दूंगा। इसमें या तो 10,000 प्लस होगा या तो 10,000 माइनस होगा, जो कि एक आदमी का पैसा निकल के दूसरे आदमी के पास जा रहा है। और इससे 10-20 साल बाद इनमें से कोई भी अमीर नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, और इससे फ्यूचर में किसी का फायदा नहीं होगा, ना ही रितेश का, ना ही दीपक का, ना ही गवर्नमेंट का, और ना ही सोसाइटी का। फिर भी वो लोग शर्त में टॉस करते हैं, और हारने के बाद हारने वाला पैसा देने से मना कर देता है, क्योंकि एक टॉस की वजह से अगर 10,000 देना पड़े तो कौन देगा। तो हारने वाला पैसे लेके भाग न जाए, इसके लिए किसी और आदमी की एंट्री होती है, और वो बोलता है कि शर्त के पैसे एक बॉक्स में डाल दो जो मेरे पास रहेगा, बस सिर्फ हर टॉस के बाद मुझे 1% चाहिए, और इसी आदमी को हम ब्रोकर कहते हैं। और इसके बाद एक और आदमी की एंट्री होती है जिसके घर में हम बैठ के टॉस कर रहे हैं। वो बोलता है कि मुझे जीतने वाले से 15% टैक्स चाहिए, क्योंकि तुम मेरे ही घर में बैठ के खेल रहे हो, और मुझे हारने वाले से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो पहले ही हार गया है। और आपको ये सही भी लगेगा। और इस आदमी को हम गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि 15% टैक्स लगाती है। कुछ दिनों में देखते हैं कि ये दोनों दोस्तों में से कोई अमीर नहीं बन रहा है। अमीर बन रहा है तो सिर्फ उनका ब्रोकर। इसलिए वो लालच देता है सबको कि देख उसने तो कार ले ली है, अब तू कब लेगा अपनी कार। और कुछ दिनों में देखते हैं कि इनके सारे पैसे खत्म हो गए हैं, और फिर इनको पता चलता है कि जो 1% उन्होंने ब्रोकर को और 15% उन्होंने गवर्नमेंट को दिया है, उससे इनके पैसे धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो गए हैं, जिसे कि हम फ्रिक्शन कॉस्ट या फिर आसान भाषा में कहें तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। तो ये थी ट्रेडिंग की स्टोरी। और अब बताता हूँ लॉन्ग टाइम में कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो फिर से ही 2 दोस्तों का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें से एक के पास बहुत सारा पैसा है और दूसरा दोस्त एक बिजनेसमैन है। तो जिसके पास पैसा है वो अपने बिजनेसमैन दोस्त को पैसा देता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और जो पैसा देता है उसे इन्वेस्टर कहते हैं। जो इस बिजनेस को संभालता है उसे मैनेजर कहते हैं, और वो मैनेजर मेहनत करके अपनी कंपनी को ग्रो करता है और प्रॉफिट कमाता है, और जो प्रॉफिट होता है सीधे ही इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में ईमानदारी के साथ भेज देता है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। और इसके साथ ही वो आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट भेजता है, उसका फ्यूचर प्लान क्या है, वो अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएगा, उसने पिछले साल कितना सेल किया था, कितना कॉस्ट आया था, कितना प्रॉफिट हुआ है, सब एक रिपोर्ट बना के भेजता है, जिसे हम एनुअल रिपोर्ट कहते हैं। और मान लो ये इन्वेस्टर और बिजनेसमैन दोस्त बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं और एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, और वो भी इसी ब्रोकर के सर्विस का यूज़ करते हैं। सो आई होप कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा कि फ्यूचर में आप कैसे बहुत सारा पैसा कमा सकते हो या फिर अपना ढेर सारा पैसा गंवा सकते हो। आपको एक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में पैसा कहाँ से अर्न होता है। तो अब बात करते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में रिस्क कितना है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो कि आप शाम को ऑफिस से आए और आपके एक दोस्त से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, और आपके उस दोस्त ने आपको एक एडवाइस दिया
कि एक स्टॉक ABCD मान लो कोई भी है, उसका प्राइस बढ़ने वाला है। वो आपको पूरी लॉजिक समझाता है जिससे आप वो शेयर खरीदने के लिए मान भी जाते हो। फिर आप अपना बैंक अकाउंट चेक करते हो जिसमें सिर्फ 2 लाख रुपए पड़े थे, वो भी इमरजेंसी के लिए, और बाकी के पैसे आपके FD और PPF में पड़े हुए हैं। और अगर आपने उन पैसों को छुआ तो आपकी बीवी आपको कच्चा चबा जाएगी। फिर घर में बीवी की ज्वेलरीज दिखती हैं, उसका भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। फिर आप डिसाइड करते हो कि सिर्फ 2 लाख रुपए से ही काम चलाओगे, और आप देखते हो कि उसका एक शेयर तो 20,000 रुपये का मिल रहा है और आप सिर्फ 10 शेयर खरीद पाओगे। इतने में तो कुछ मज़ा नहीं आएगा क्योंकि गारंटेड अपॉर्चुनिटी है। फिर आपको कहीं से पता चलता है ब्रोकर की मार्जिन फैसिलिटी क्या, जिसमें ब्रोकर आपको 50% मार्जिन देता है और आप खुश होकर के कल सुबह मार्केट ओपन होने का वेट कर रहे हैं। और जैसे ही सुबह मार्केट ओपन होता है तो आप वो शेयर खरीद करके वेट करते हो कि कब उसका शेयर का प्राइस बढ़ेगा। उस शेयर का प्राइस बाइंग प्राइस के आसपास ही रहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप नोटिस करते हो कि उस शेयर का प्राइस धीरे धीरे घटते जा रहा है। आप अपने उस दोस्त के पास फ़ोन करते हो तो उसका फ़ोन भी बिजी आता है। आप जब गूगल पे सर्च करते हो तो आपको पता चलता है कि US प्रेसिडेंट ने एक ट्वीट किया है, आई विल मेक श्योर दैट चाइना पेज द प्राइस। और इस ट्वीट की वजह से पूरा मार्केट नीचे गिरता जा रहा है। और ऐसे ही उस शेयर का प्राइस गिरते 3% लॉस के साथ मार्केट क्लोज हुआ। और आपने मार्जिन फैसिलिटी का यूज किया था, इसलिए मार्केट क्लोज होने के साथ अपने आप शेयर सेल हो गया और आपको एक ही दिन में 12,000 का लॉस हो गया। अभी तक चाइना ने तो पे नहीं किया होगा, लेकिन आपने 12,000 रुपये पे कर दिए। फिर आप मार्केट को ब्लेम करते हो और खुद से ये प्रॉमिस करते हो कभी भी शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाओगे, ये शेयर मार्केट एकदम फालतू चीज़ है। और गेस करो अगले दिन क्या होता है, उसी शेयर का प्राइस 5.5% बढ़ जाता है। और अगले दिन जब आप अपने दोस्त से मिलते हो तो वो बताता है कि मार्जिन फैसिलिटी यूज करने की वजह से तुम्हारा जो शेयर है वो ट्रेडिंग में चला गया था। और उसने बताया कि अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमको एक बार नहीं 2 बार सही होना पड़ता है। पहली बार व्हाट और दूसरी बार व्हेन। व्हाट का मतलब ये है कि आपको कौन सा शेयर खरीदना है, और व्हेन का मतलब है वो टाइमिंग जब आपको उस शेयर खरीदना है। कौन सा शेयर खरीदना है इस बात को तो आपको पता आसानी से चल जाएगा थोड़ी बहुत रिसर्च करके, लेकिन उस शेयर का प्राइस कब ऊपर जाने वाला है इस टाइम का प्रिडिक्शन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और यहीं पे होता है ट्रेडिंग में रिस्क। ये रिस्क का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। इसलिए इसके लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो डिटेल में लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे वो वाले वीडियो मिस ना हो जाए। और हाँ, व्हाट और व्हेन, अगर इन दोनों चीज़ों में से कोई भी एक भी चीज़ गलत होता है तो आपका लॉस पक्का होगा ही। और अगर आप एक बार इसमें गलत होते हैं तो आपका पैसा एकदम परमानेंटली चला ही जाता है, और इस पैसे का फ्यूचर में कोई भी रिकवरी होने का चांस भी नहीं होता है। मतलब टोटल कैपिटल लॉस गेम ओवर। और ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप किसी दिन 10,000 का प्रॉफिट बनाते हैं तो इंडिया के किसी न किसी कोने में कोई न कोई 10,000 का लॉस लिया होगा, क्योंकि जब आप डे ट्रेडिंग से पैसा कमाते हो तो वो पैसा जमीन से तो निकलता नहीं है और ना ही पैसा आसमान से टपकता है। किसी और की जेब से पैसा निकल करके किसी और की जेब में जाता है, वो भी ट्रांजैक्शन चार्ज को काटने के बाद। ट्रेडिंग में एक रूल फेमस है 90-90-90, यानी कि 90% नए ट्रेडर होते हैं वो 90 दिनों के अंदर अपना 90% पैसा खो देते हैं। वहीं हमने देखा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से इन्वेस्टर मैनेजर दोनों का फायदा होता है, क्योंकि बिजनेस बढ़ता है और बिजनेस बढ़ने से जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, और साथ ही साथ उस कंपनी में काम करने वाले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से अपने देश की GDP बढ़ती है। जैसे कि देख ही सकते हो सेंसेक्स जो है वो पिछले 20 सालों में 5,000 से लेकर 70,000 प्लस पहुंच चुका है। जिसने भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया था उसने प्रॉफिट कमाया है और आगे भी कमाते रहेंगे। इसमें जो है कंपाउंडिंग का पावर काम करता रहता है। अब बात करेंगे मेरा पर्सनल खुद का जो एडवाइस है वो क्या रहेगा आपके लिए। जब आप ट्रेडिंग में लॉस लेते हो तो अपना सिर्फ कैपिटल नहीं खोते हो, बल्कि उसके साथ साथ जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है जिसमें कंपाउंडिंग के पावर के साथ पैसे कमा सकते हो, वो अपॉर्चुनिटी भी गवा देते हो। हालांकि ट्रेडिंग में बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसे हैं जो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। सुबह होते ही आप कंप्यूटर स्क्रीन से सामने बैठ करके ट्रेडिंग से पैसा कमाने की चिंता करेंगे, या फिर आप वहाँ रहना पसंद करोगे जहाँ आपको पैसे कमाने की चिंता न करते हुए आपके दिल को खुशी मिले, जो कि एक्चुअल फाइनेंशियल फ्रीडम है। कुछ लोग सपना देखते हैं कि वो लोग पूरा दिन भर आराम करें या फिर वो काम करें जो उनके दिल को पसंद हो, और महीने का खर्चा उनके खाते में अपने आप आता रहे। और ये चीज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल ही आसान हो जाता है, चाहे वो किसी कंपनी के शेयर्स में हो या फिर रियल इस्टेट में हो। और रियल इस्टेट में अगर हम बहुत सारी बिल्डिंग्स बना लेते हैं तो उनका रेंट लेने के लिए हमको जाना पड़ता है, और साथ ही साथ रियल इस्टेट में एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। और वहीं आप शेयर मार्केट में एक छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसका प्रॉफिट आपके अकाउंट में डिविडेंड के रूप में आता रहेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं वो कभी अमीर बन ही नहीं पाते हैं, और अगर सही तरीके से अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सक्सेस गारंटेड मिलेगी। ये चैनल मैंने फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए शुरू किया है, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जिससे उनको भी ये इंपॉर्टेंट नॉलेज टाइम पे मिल पाए और अपना लाखों रुपया शेयर मार्केट में गंवा ना दे।
और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए लाता ही रहूँगा।